मोस्ट वेलकम टू आवर क्लास रिच एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसमें हम लोग आज की क्लास एक स्पेशल पर्पस के लिए हो रही है, दैट इज क्लास 11 में क्लास 11 के स्टूडेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, या ये वाला जो आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं करवाने वाली हूँ, ये आप लोगों को ऑल टाइम जहां पे भी आप केमिस्ट्री एडवांस स्टडी करोगे ये चीज चाहिए। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनको आगे केमिकल बॉन्डिंग हो या कहीं पे भी कोई भी चीज में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा कि क्या है। तो आज कोई बिना बात किए डायरेक्ट हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सजाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा एटॉमिक नंबर 1 to 30। हम लोग एटॉमिक नंबर 1 to 30 फिल करेंगे आज। 1 to 30 यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। आई थिंक क्लास 10 तक आप लोगों ने 20 एलिमेंट नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 तक आप लोगों को एकदम याद होगा। जो चीज याद नहीं है बच्चों को, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 से 30 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो 21 से 30 आपको इस बार याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरने के लिए आपको एक सीरीज चाहिए। आप लोग मुझे ये बताइए, क्लास 9 में या 8 में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा था तो 2n² रूल से कंप्लीट किया था कि हाइड्रोजन को हम लोग 1 भरेंगे, हीलियम को 2, लिथियम को 2,1, राइट। जैसे डायरेक्ट सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, 2,8,1 याद होगा शायद। लेकिन अभी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को ऑर्बिटल्स में भरने हैं, ऑर्बिटल्स। और वो सीरीज कुछ इस तरह है, सीरीज लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये सीरीज आपको काम आएगी अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक भरने में। याद करो, बोलो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। You have to remember this series by heart। ये सीरीज आप लोगों को, ये सीरीज कैसे आती है, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहा है ना, ये 3 मेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। 3 रूल्स होते हैं, वो है अफबाउ, पॉली, हंस या हंस। ठीक है, अफबा, पॉली, हंस, ये 3 रूल के अकॉर्डिंग फिल होता है। अगर तीनों रूल आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास यहाँ पे 4 टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, g, f। ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, g, f। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। क्या रूल है? s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बियॉन्ड यू कैन नॉट फिल इनटू s ऑर्बिटल, s में आप नहीं फिल कर पाओगे। 6 p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10, f में 14। ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें सिर्फ 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक हम लोग को फिल करना है, जिसमें f तो देखिए नजर ही नहीं आ रहा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो मैं अगर पूछूं आप लोगों को 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर पाएगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर पाएगा, मैक्सिमम s 2। p में मैक्सिमम कितना भर पाएगा? मैक्सिमम 6 के ऊपर नहीं जा सकता। s 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, s 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, d 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, नीचे मैंने लिखा है कि ये मैक्सिमम भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम लोग उसमें भर सकते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट में 1s है,
1 का मतलब क्या है? ऑर्बिट, शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर, 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, के एल एम एन शेल जो होते हैं दैट इज 1 2 3 4 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट. और एसपीडीएफ इनका नाम क्या है? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. ठीक है, तो 1 एटॉमिक नंबर, सबसे पहले 1s फिल होगा, 1s1. ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 में हो गया. नेक्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम 2, तो कैसे होगा? 1s2. अब 1s पूरा फुल हो गया. 1 है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 2s1. क्योंकि 1s पूरा फुल हो गया बच्चा लोग, तो 2s में चला गया. जब तक 1s पूरा भरेगा नहीं, यू कैन नॉट प्रोसीड टू 2s. जब तक 2s पूरा भरेगा नहीं, आप 2p में नहीं जा सकते हो. 2p जब तक नहीं भरेगा, आप 3s में नहीं जा सकते हो. तो एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होता है. यही अफबाउ ने कहा था दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल. जो लोअर एनर्जी का है, जो कम एनर्जी का है, उनको पहले पूरा भरो, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में मूव करो. ठीक है, नीचे से ऊपर, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. ठीक है, तो 1s जब तक नहीं भरेगा 2s में नहीं जा सकते. तो यहाँ पे लिथियम के केस में क्या हुआ? 1s2 पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन भर गए. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. अब बेरिलियम आप बताओ क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s2. अब 2 2 4, ये भी हो गया फुल, ये भी हो गया. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 1s2 2s2 2p1. जिसको समझ में आ गया वो लोग भरते रहो और पॉज करके चेक कर लेना. बोरॉन, कार्बन, 1s2 2s2 2p2. ठीक है, कार्बन तक हुआ. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3. देखिए 2 2 4 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 2 2 4 3 7, टोटल 7 भी हो गए और एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग भी जा रहे हैं. 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4. फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5. नियॉन 1s2 2s2 2p6, यानी अब 2p जाके पूरा फिल हुआ है नियॉन पर. नियॉन पर जाके 2p6 तक पूरा कंप्लीट हो गया. अब 3s की बारी आएगी. तो 11 एटॉमिक नंबर किसका है? सोडियम 11, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1. मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2. मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2. 3s पूरा हो गया ना, अब 3p में चल जाओ फिर, 3p1. ठीक है, तो अब कहाँ तक पहुंचे आप लोग? एटॉमिक नंबर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन 14. तो सिलिकॉन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आ गया. ओके, नेक्स्ट हम लोग अब 15 एटॉमिक नंबर में जाएंगे. 15 एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन को रब कर देते हैं, 15 यहाँ लिखते हैं, इस सीरीज को मिटा देते हैं. 15 फॉस्फोरस, 15 फॉस्फोरस, 1s पहले भरेगा 2, फिर 2s भरेगा 2 2 4 हो गया, 2p6 10, 3s2 10 और 2 12 और 3 और भरना है, तो 3p3. ठीक है, फॉस्फोरस हो गया. अब 16 एटॉमिक नंबर 16 दैट इज सल्फर. सल्फर का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
अब 17 क्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। समझ में आ रहा है ना सबको? भरते रहो सब लोग चुपचाप, देखो अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत जरूरी है। तो कहाँ तक पढ़े हम लोग? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन। अब आर्गन 18 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p भी फुल हो गया। नाउ नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। 3p कंप्लीट। अब 4s की बारी आ गई। 4s का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और एक 4s1, 4s1। अब कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। कैल्शियम तक क्या बच्चा लोग समझ में आया? 20 एटॉमिक नंबर तक कैसे भरोगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम तक कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को जो भरना है दैट इज 21 से। आप लोग 20 तक अच्छे से लिख लो। अब 21 से हम लोग सीखेंगे। 21 to 30 जो वाइटल है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 23, आयरन का, निकल का, मैंगनीज 2+ का कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट लिखने देंगे। तो हम लोग 21 से अब 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। तो 21 है स्कैंडियम, ठीक है। 21 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ओके, नाउ अब 21, यहां तक 20 हो गया। देखिए काउंट करो, 2 + 2 4, 4 6 10 12 और 6 18 और 18 to 20। यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 21 यानी 3d1 का आपका स्टार्ट हो गया। 3d1 फिल होना स्टार्ट हो गया। 3d1 तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 3d1, यहां से 3d इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हुआ। 3d। ओके, नाउ स्कैंडियम टिटेनियम या टाइटेनियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। यानी 3d1, 3d2, 10 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल करना है। तो भरते जाओ। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। 3d आ गया ना, ये 3d। क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन, कोबाल्ट यहां पे लिख रही हूं, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। ठीक है, इतना हम लोग को फिल करना है। तो क्रोमियम मैं नहीं लिखूंगी। क्रोमियम मैं एक ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ क्योंकि उसमें कोई बात है। बाकी भर देती हूँ। मैंगनीज 25 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। 3d5 होगा ना, क्योंकि क्रोमियम अगर तुम लोग को लगता है 3d4 तो मैंगनीज 3d5। उसके बाद वाला क्या होगा? 3d6 आयरन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 आयरन। कोबाल्ट हो जाएगा 3d7। बाकी सब सेम, 1s2, 2s2, 2s2 होगा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d7। निकल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d8। अब फिर एक कॉपर, आई विल नॉट फिल कॉपर, फिर मैं एक स्टार मार्क दे रही हूं।
ये 2 मैंने अभी तक फिल नहीं किया। और जिंक भर देती हूँ, 3d10 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6, याद हो गया अभी तक तो सीरीज है ना, बोल बोल के करो। 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 फिनिश। जिंक तक कंप्लीट, 3d10। अब कॉपर और क्रोमियम मैंने क्यों नहीं फिल किया, क्योंकि हम लोग लिखते हैं कॉपर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए था क्या, 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा पता है, ये होगा 4s1 3d5 4s1 3d5, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना चाहिए था क्या, 4s2 3d9, लेकिन होगा जो होगा वो हम ग्रीन से लिखते हैं 4s1 3d10, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन कम गया और d में इलेक्ट्रॉन भर गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये देखो चेंज हो गया, 4s2 की जगह 4s1 3d5 और इसकी जगह 4s1 3d10 होना चाहिए था। 4s2 3d9 एक जंप कर गया 3d, उसमें 3d5 और 3d10। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। फिलहाल जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक को। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम और जिंक ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो क्रोमियम और जिंक का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वाई क्रोमियम होना चाहिए था 3d4 4s2, बट हुआ क्या 3d5 4s1, और कॉपर 29 होना चाहिए था 3d9 4s2, जबकि हुआ क्या 3d10 10 हो गया और 4s1। तो स्लाइड चेंजेस हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअली ये होता है। इसका मतलब 3d4 से ज्यादा 3d5 स्टेबल है, क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कब हो जाता है चेंज, एक्सेप्शंस कब होते हैं, जब जो होना चाहिए था उसमें लेस स्टेबल है और जो हो गया उसमें मोर स्टेबल है। इसमें मोर स्टेबल है, यहां लिख देते हैं मोर स्टेबल, और 3d9 होना चाहिए था बट 3d10 हो गया, 4s1 हो गया, मोर स्टेबल। तो हम लोग देखते हैं ये मोर स्टेबल क्यों हो गया, बिकॉज यहां लिख देते हैं half filled and fulfilled, half filled and fulfilled orbitals are stable। यहां d orbital half filled और fulfilled orbitals are stable। हाफ फील्ड यानी d के टोटल 5 1 2 3 4 5, ये 3d है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। टोटल 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम d में कितना हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सब में हम लोग क्या भरेंगे, 3d5 यानी 1 2 3 4 5, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं 3d5 हाफ फिल्ड, d का आधा हाफ फिल्ड। और 3d10 का मतलब 1 2 3 4 5, और इसके भीतर फुल 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 and 10, that means 3d10 fulfilled। This is fulfilled and ऊपर वाला is half filled, they are very stable instead of ये 3d4 और 3d9। तो ड्यू टू अचीव स्टेबिलिटी क्रोमियम और कॉपर देख रहा है, अरे हम लोग तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करते ही हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, 3d4 की जगह अगर 3d5 हो गए हम लोग तो हाफ फिल्ड हो जाएंगे।
तो क्यों ना ज्यादा स्टेबल बना जाए, तो 3d4 से ये 3d5 बन जाता है और 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको 24 ही मेंटेन करना है। क्रोमियम भी यही, कॉपर भी यही सोचता है, क्यों ना 3d9 से 3d10 फुलफिल हो जाए और 4s2 से कम हो जाएगा 4s1। तो दीज आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। इसमें स्टेबिलिटी के भी बहुत सारे रीजन है कि एक तो हाफ फिल्ड एनर्जी में, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ये सब मैटर करता है। तो आप लोग डायरेक्ट लिखो कि ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं ये लोग, और ये जो मैंने ऑर्बिटल्स फिल किए हंट्स रूल के अकॉर्डिंग फिल किए। हंट्स रूल बोलता है कि कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5। कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम लोग, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जैसे 3d7। तो 3d7 हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरेंगे। दिस इज करेक्ट वे। एंड व्हाट इज द रॉन्ग वे, 1 2 3 4 5, और रॉन्ग वे क्या है, रॉन्ग वे 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज रॉन्ग। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग बोलता है कि सारे ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विल फिल इन ऑल द ऑर्बिटल्स until and unless all the orbitals are singly filled। अगर जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स एक इलेक्ट्रॉन से ना भर जाते हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स तभी होंगे जब आप सारे ऑर्बिटल्स में एक एक भर देंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से करते करते आप दो रूल्स तो ऐसे ही सीख गए। एक तो आप लोग अफबाव सीख गए कि पहले लोअर एनर्जी भरेगा इलेक्ट्रॉन, 1s पहले भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, और उसके बाद हायर एनर्जी। और हंस रूल बोलता है कि ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, फिर डबल, फिर पेयर होते हैं, पहले सिंगल देन पेयरिंग अप टेक्स प्लेस। तो क्रोमियम और कॉपर वाला केस भूलना मत। क्या नहीं भूलोगे कि पहले 3d4 4s2 की जगह 3d5 4s1, और ये क्रोमियम और कॉपर ही ज्यादा आने का चांसेस रहेगा आपका। ठीक है, तो मस्ट गो थ्रू दिस क्रोमियम एंड कॉपर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्रोमियम कॉपर के बाद, कि अगर आपको आयंस का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, आयंस यानी मैंगनीज 2+, ठीक है, निकल 2+, या फिर M2+ बोल दिया कोई भी मेटल और ब्रैकेट में लिख दिया Z इज इक्वल्स टू 23, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो मैंगनीज आपको याद रखना पड़ेगा। मैंगनीज असली वाला कितना कॉन्फ़िगरेशन था, 25। तो 25 का मतलब भरना आना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6, फटाफट बोलो, 3s2 3p6, वेरी गुड। नेक्स्ट 4s और 3d कितना होगा 5, 4s2 देख लो एक बार, 25 है क्या, एक बार काउंट कर लेना और आपका सीरीज एक बार रिवाइज कर लेना कि यू आर करेक्ट और नॉट। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, करेक्ट। अब आपको आयंस दिया, आयन यानी +2 दैट मीन्स यू हैव टू टेक आउट 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो असली वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, कम करने हैं, डिक्रीज करना है। यू हैव टू डिक्रीज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेन पेरेंट एटम, जो न्यूट्रल एटम है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है। और पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है, फिर 3d से निकलता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है, फिर 3d से निकलता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टेबिलिटी का रीजन है। स्लैटर्स रूल बोल के रूल है, जो कि हायर एजुकेशन में आप लोग पढ़ोगे, स्लैटर्स रूल सिग्मा, जिसके कारण बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालो, फिर 3d से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s से निकाल दो इलेक्ट्रॉन, तो फाइनली 3d5। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। निकल का एटॉमिक नंबर देखो, अभी तो आप लिखे थे, वहां से चेक कर लो, नेक्स्ट दिन याद कर लो। 20, राइट, आयरन कोबाल्ट निकल, 26 27 28। तो 28 का असली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस वाला लिखती हूँ मैं डायरेक्ट, 4s2 3d8।
इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s में से निकाल दो और बाकी का पूरा 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d8। क्लियर? M2+ यानी मेटल 2+ है और बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 23। तो एटॉमिक नंबर 23 किसका है? वैनेडियम का। वैनेडियम 23। असली वाला क्या होगा? 3d3 3d3 4s2 या 4s2 3d3। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में से निकालने तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d3। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3s से निकलेगा फिर 3d से। तो आप लोग एक खुद करो। कॉपर 2+, क्रोमियम 3+, जिंक 2+। कॉपर 2+ यानी असली कॉपर कितना? 29। एक्सेप्शन वाला कॉपर एक्सेप्शन याद रखना 3d10 4s1 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो पहले एक s में से जाएगा फिर एक d से जाएगा क्योंकि s का एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 वहां तक वैसे ही। 4s पूरा चला गया 3d से एक यानी 3d9। ठीक है। क्रोमियम असली क्रोमियम 24 एक्सेप्शन यानी 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है। इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो फटाफट। 1s2, 2ps, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फिर फटाफट बताओ इसे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक s से निकालो 2 d से निकालो तो 3d3 बच जाएगा। जिंक 30 बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और जिंक 30 तो 3d10 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो आप लोगों को आयंस का भी आना चाहिए, नॉर्मल भी आना चाहिए और ये 30 तक एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस पूरा। अब एक ऐसा करो तो Cl- यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। असली क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन था 17 दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 10, 12, 17, 2p5 राइट 2p5। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ऐड होगा 3p6 में तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो ऊपर नेगेटिव चार्ज यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन और ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास आप लोग की यही इसी चीज में आपको सिखानी पड़ी, इसीलिए ये वीडियो था टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 to एटॉमिक नंबर z इज इक्वल्स टू 1 से लेके 30 तक। नाउ यू प्रैक्टिस एंड डू अदर थिंग्स क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जरूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑब्वियसली लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स and wait till the next video come. Bye bye.